हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे और आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 तक हमने डिस्कस किया था। डाउट सेशन में भी डिस्कस किया था कि रेशियो जो है वो किस तरह से हम उनको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, नाउ शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 से। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आज और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन हैव इनफ कॉन्फिडेंस। चलो, इस तरह से हम इक्वेशन तो बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद तो फिर मैंने बताया कि एक बार इक्वेशन फ्रेम कर दिया, नाउ इट इज वेरी इजी, सिंपल। आपको वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि जो वेरिएबल गैस किया है उसकी वैल्यू निकालनी है। चलो, प्रॉब्लम नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, रविस एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। एज वाले जितने भी प्रॉब्लम हो, वन थिंग इज श्योर, क्या गैस करना था हमें, उसकी जो भी हो उसकी प्रेजेंट एज ऑलवेज एक्स गैस करनी है। चलो, तो रवि के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो उनकी प्रेजेंट एज जो है वो पहले सबसे पहले गैस करते हैं कि उनकी आज की उम्र क्या है भाई, एक्स ईयर्स। किसकी? रवि की। अब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 15 ईयर्स। दैट इज श्योर, 15 साल बाद रवि की एज ये होने वाली है। ओके, अब कंक्लूसिव जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविस एज यानी कि x प्लस 15, रविस एज वो क्या रिलेशन में है, विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। हिज प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स, तो 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज यानी कि 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स यानी कि 4x। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि x प्लस 15 इक्वल टू 4x, इक्वल टू 4x। बस अब x की वैल्यू निकालनी है, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, 4x इक्वल टू x प्लस 15। फाइन, अब ex को भी इस साइड ले जाओ तो डेफिनेटली इट विल बी माइनस, क्योंकि वेरिएबल को ऑलवेज वेरिएबल के साथ में रखना है। तो 4x माइनस x यानी कि 3x इक्वल टू 15। बस x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो डेफिनेटली वो डिवीजन में चला जाएगा। सो x इक्वल टू 15/3, 15/3। तो 3 5 जा 15, तो डेफिनेटली x की वैल्यू आई जो हमें गैस की थी कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है, तो कि x इक्वल टू 5 ईयर्स, x इक्वल टू 5 ईयर्स। देखते हैं। चलो, रवि की प्रेजेंट एज गैस की x ईयर, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, इट मीन्स 4 इंटू एक्स ईयर्स। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की एज कितनी होने वाली है भाई, x प्लस 15 ईयर्स। सो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन x प्लस 15 इक्वल टू 4x, 4x इक्वल टू x प्लस 15। डेफिनेटली x को इस साइड ले जाते हैं तो इट विल बी 3x एंड नाउ x विल बी 5 ईयर्स, जो हमें निकालना था। ओके, सो इजी, सो इजी। चलो, प्रॉब्लम नंबर 13। अ रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, वो जो मल्टीप्लिकेशन करेगा उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ उसमें क्या ऐड करना है भाई, 2/3। एंड वो करने के बाद what you will get, you will get -7/12। what is the rational number। चलो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमें पता ही है भाई कि जो नंबर को P/Q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं उसको ही हम बोलते हैं रेशनल नंबर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि रेशनल नंबर को पहले गैस कर लो। चलो, रेशनल नंबर को मैं गैस कर रहा हूं भाई x, अपना जो रेशनल नंबर है वो x है। ओके,
सेंटेंस क्या है कि यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो 5/2 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है, 5/2 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है। चलो ये वैल्यू आई पे 5/2 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, उसमें ऐड क्या करना था भाई, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हमें क्या ऐड करना है भाई 2/3। ये जो वैल्यू होगी कि अपने जो रेशनल नंबर x गैस किया है उसके साथ हमने 5/2 मल्टीप्लाई किया, वो करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है उसमें क्या ऐड किया एज पर इंफॉर्मेशन 2/3, तो उसकी वैल्यू कितनी आई भाई -7/12। सो कंक्लूसिव स्टेटमेंट बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि 5/2 इंटू एक्स प्लस 2/3 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या आएगा भाई -7/12। बस ये इक्वेशन फ्रेम हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई x की वैल्यू। ध्यान से पहले इनको नहीं टच करना है, ये 2/3 है तो उनको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो डेफिनेटली इट विल बी -2/3, क्योंकि ये प्लस है तो इक्वल टू को इस साइड ले जा रहा हूं तो इट विल बी माइनस। उसके बाद x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 डिवीजन में है, तो डेफिनेटली व्हाट वी विल बी डूइंग कि 2 को इस साइड ले जाऊं तो वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और 5 को इस साइड ले जाऊं तो वो डिवीजन में आएगा। तो नाउ दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इक्वेशन बनाना जो था वो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया। चलो देखते हैं। हियर रिक्वायर्ड नंबर इज x बाई, जो हमने रेशनल नंबर गैस किया था वो x है, उसके साथ 5/2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x मल्टीप्लाई बाई 5/2। ऐड किया, क्या ऐड किया 2/3। सो नाउ वी गेट 5x/2 यानी कि 5/2 इंटू एक्स प्लस 2/3, वो हमें दिया है -7/12। नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन लिखा, बस ये 2/3 को इस साइड ले गया मैं, तो 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। चलो इनको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। फाइन, चैप्टर नंबर 1 लर्न कर लिया है तो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 3 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम विल बी 12, तो 12 तो इधर ऑलरेडी है ही, तो डेफिनेटली वी हैव टू से -7। 3 के नीचे 12 नहीं है तो उनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूजाना 8, यानी कि -7 -8/12। सो दोनों ही माइनस है, तो वैसे जो हम ऐड करेंगे तो वो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस ही रहने वाली है, नो प्रॉब्लम। तो -15/12। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 डिवीजन में है, तो 2 को पहले मैंने इधर से उठा लिया, 2 डिवीजन में है तो वो सामने जाएगा तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो -15/12 मल्टीप्लाई बाई 2/1 यानी कि 2 ऊपर चले गए। चलो 2 6 जा 12, तो 5x इक्वल टू -15/6। चलो x के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड चला जाएगा तो वो क्या होगा डिवीजन में, तो -15/6 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 1/5। ये 5 डिनोमिनेटर में है, नो प्रॉब्लम। चलो 5 से कट करते हैं तो 5 3 जा 15 -3 और 3 ये जो है 3 दूजाना 6, तो क्या आंसर आएगा भाई x इक्वल टू -1/2। तो जो रेशनल नंबर हमने गैस किया था वो क्या आया भाई -1/2। फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो अब 14, 15 एंड 16 जो ये 3 प्रॉब्लम है हमने अभी तक नहीं किए हैं, वैसे प्रॉब्लम्स है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एज वाले जो प्रॉब्लम्स थे उसमें ऑलवेज हमें करंट एज गैस करनी है, उसके बाद फिर प्लस माइनस वो सब करना था। तो यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं उसमें रुपीस वाले प्रॉब्लम है। तो रुपीस वाले प्रॉब्लम में ऑलवेज हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा कि वैल्यू कितनी है। रुपीस है हमारे पास,
मेरे पास 100 रुपीज की नोट है, 50 रुपीज की नोट है, 10 रुपीज की नोट है, लेकिन कितनी नोट है उस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। मान लो मेरे पास 100 रुपीज की 5 नोट्स है, सो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू? 5 इंटू 100। तो उसकी वैल्यू देख रही है, दैट इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन। और वैल्यू ऑलवेज कंक्लूसिव एस्पेक्ट से आपको दी होगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रुपीस को नहीं गैस करना है, हमें जो वेरिएबल गैस करना है, राइट, वो तो हम इजीली गैस करते हैं, लेकिन उसको गैस करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू तक पहुंचना है, और जो फाइनल वैल्यू आए उसको हमें इक्वेशन में रखना है। चलो कैसे बताता हूं। फाइन, just a second। Okay, no problem। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, 50 and rupees 10। चलो 100 रुपीज की नोट है उसके पास, नोट, फिर 50 रुपीज की नोट है एंड 10 रुपीज की नोट है उसके पास, नो प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स, कितनी नोट्स है उनका रेशियो दिया है। क्या दिया है? 2, 3 एंड 5। तो रेशियो दिया है, तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि रेशियो वाले प्रॉब्लम में हमें सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज की जो नोट्स है वो कितनी है भाई? 2x। 50 रुपीज की नोट है वो कितनी है? एज पर रेशियो 3x। एंड 100 जो 10 रुपीज की नोट है, 10 रुपीज की जो नोट है वो कितनी होगी? एज पर रेशियो 2, 3 एंड 5, यानी कि 5x। तो ये हमने गैस की नोट्स। 2x नोट्स है किसकी? 100 रुपीज की। 3x नोट है किसकी? 50 रुपीज की। और 5x नंबर ऑफ नोट्स, 5x वो किसकी नोट है? रुपीज 10 की। तो ये नोट तो हमने गैस कर दी, जो मैंने आपको बताया कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट वी हैव टू मेंशन, और उसके बाद ही हमें इक्वेशन में वो वैल्यू रखनी है। इट्स नॉट लाइक दैट 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू वट एवर इट इज गिवन, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें ऑलवेज उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100 रुपीज की 2x नोट है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 इंटू 2, यानी कि 200। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 200x। उसकी वैल्यू आई, क्या आई? उसकी वैल्यू आई। जैसे कि 3x नोट है 50 रुपीज की, तो 5 3 जा 15, 0 लगाओ तो 150, यानी कि 50 3 जा क्या होगा? 150x। 150 इंटू x, ये वैल्यू है। 10 5 जा 50, तो यहां पे मैंने रख दिया 50x। तो ये जो आई वो वैल्यू आई 200x, दैट इज अ वैल्यू। फाइन, ये नंबर ऑफ नोट्स थे, दिस आर नंबर ऑफ नोट्स। उसके बाद उसको डायरेक्टली इक्वेशन में नहीं रखना है, क्या करना है? उसकी वैल्यू निकालनी। चलो ये वैल्यू आ गई, बस अब इनको आप टोटल कर सकते हो कि 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू वट एवर द वैल्यू इट इज गिवन टू यू। एंड यहां पे टोटल कैश की वैल्यू दी है क्या? 4 लाख। क्या दिया है? 4 लाख रुपीज। तो यहां डाल दो 4 लाख, नो प्रॉब्लम। फाइन, 4 लाख रुपीज। बस अभी तो ये इक्वेशन हो गया। सिंपली आपको जो वेरिएबल है उसको प्लस करना है। 200x प्लस 150x यानी कि 350x प्लस 50x यानी कि 400x। 400x इक्वल टू 4 लाख, और x की सिंपल वैल्यू निकालो। तो एक चीज रुपीस वाले प्रॉब्लम में हमें अलग से करनी है,
और वो है कि उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, दैट वी हैव टू कंसिडर, नहीं कि सिंपल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो कंसिडर करना है। लुक एट दैट 100 रुपीज की नोट एज पर रेशियो क्या गैस की भाई 2x, 50 रुपीज की क्या गैस की 3x, 10 रुपीज की क्या गैस की 5x, जो हमें ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा ही है 2x, 3x एंड 5x, दैट वी हैव गैस, नो प्रॉब्लम। वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू ऑफ ₹100 नोट 2x इंटू 100 यानी कि 200x, इसकी वैल्यू 150x और इसकी वैल्यू 50x। बस इन तीनों को प्लस करो एंड द फाइनल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 4 लाख, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो 200 प्लस 150 प्लस 50 यानी कि 400x। चलो 400x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो डिवीजन में चला गया, 2 0 कट और 4 से कट किया तो 4 1 जा 4 तो 1000। तो x की वैल्यू क्या आई भाई 1000, x की वैल्यू 1000 आई, लेकिन हमें क्या पूछा है भाई कितनी नोट है, तो 100 रुपीज की 2x नोट है यानी कि 2 इंटू 1000, तो 2000 नोट, 2000 नोट्स किसकी होगी भाई 100 रुपीज की। 3x 3 इंटू 1000 50 रुपीज की नोट की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो 3000। 10 रुपीज की नोट्स की बात करते हैं तो 5x, तो 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। तो एक्चुअली हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करनी थी। देखो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, तो उसके पास 100 रुपीज की कितनी नोट्स होगी, 50 रुपीज की कितनी नोट्स होगी, नंबर ऑफ नोट्स नहीं की वैल्यू, नंबर ऑफ नोट्स जो हमने ऑलरेडी गैस की थी 2x, 3x एंड 5x। फाइन, तो उस हिसाब से अगर हम करते हैं तो 2000 जो वैल्यू आई 2000 दैट इज ₹100 नोट्स, 3000 50 रुपीज की नोट्स एंड 5000 10 रुपए की नोट। नो प्रॉब्लम फाइन। तो वैल्यू को समझना है, बस इतना याद रखो। चलो प्रॉब्लम नंबर 15, आई हैव अ टोटल ₹300। देखो फाइनल कितने रुपीस है वो दे दिया 300, नो प्रॉब्लम। और वो जो वैल्यू है वो सिक्के में कॉइन में है, बट उसमें 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है एंड 5 रुपीज का कॉइन है। चलो तो पहले इस तरह से ही करना है, डोंट वरी, जस्ट अ सेकेंड। टोटल जो रुपीस की वैल्यू दी थी वो कितनी थी भाई 300, तो उसको मैं साइड में रखता हूँ कि दिस इज एक्चुअली वैल्यू, नो प्रॉब्लम। वो इक्वेशन में हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। चलो कॉइन्स 1 रुपीज का है, 2 रुपीज का है एंड 5 रुपीज का कॉइन है। कितने कॉइन्स है वो पता नहीं है, देखते हैं। चलो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, ₹5 कॉइन्स, यानी कि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो 5 रुपीज के जो कॉइन है उसको हम एक्स कॉइन गैस करते हैं। क्या कॉइन गैस करते हैं, एक्स। तो 2 रुपीज के कॉइन जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो 2 रुपीज के कॉइन है, क्योंकि ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन को हमने एक्स गैस किया है, फाइन। तो 5 रुपीज कॉइन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 3 टाइम्स ज्यादा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 3x। क्या होगी 3x, यानी कि जो 2 रुपीज वाले कॉइन है वो कितने हो गए 3x। 5 रुपीज कॉइन हमने गैस किया x, और 5 रुपीज कॉइन से 3 गुना ज्यादा कॉइन कितने वो 2 रुपीज के कॉइन, क्योंकि ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। बट एक चीज बता दूं कि 1 रुपीज कॉइन का क्या करें भाई, तो हमारे पास एक और क्लू दी है। देखो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। टोटल कितने सिक्के हैं 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। चलो उसमें 2 रुपीज के कॉइन कितने आए भाई 3x, 5 रुपीज के कॉइन कितने आए x। तो समझ लो कि 160 आर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स,
उसमें से मैं 5 रुपीज के कॉइन जो है और 2 रुपीज के कॉइन है उसको मैं माइनस कर दूं। क्या करूं? माइनस कर दूं। टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स थे? 160 कॉइन। 5 रुपीज के कॉइन x थे, 2 रुपीज के कॉइन रिलेशन के हिसाब से 3x आए, और ये दोनों को हम 160 में से माइनस करते हैं तो इट विल बी ₹1 कॉइन। तो 1 रुपीज के कितने कॉइन हो गए भाई? 160 माइनस 3x माइनस x यानी कि माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x वो 1 रुपीज के कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन हुए 3x एंड 5 रुपीज के कॉइन हमने गैस किए हैं x। ये तो भाई आए नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसा मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया, व्हाट अल्टीमेटली वी वांट वैल्यूज। इसकी वैल्यू क्या है भाई? तो 5 रुपीज के x कौन है? तो 5 इंटू एक्स यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 5x। क्या होगी? 5x वैल्यू। 2 रुपीज के 3x कॉइन है तो 3 दूजा 6, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 6x। क्या होगी वैल्यू? 6x। इसको देते 160 माइनस 4x 1 रुपीज के कॉइन है तो उसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो वो तो इतना ही रहने वाला है, बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑलवेज दैट वैल्यू। 160 माइनस 4x, तो ये जो आई वो वैल्यू आई। बस इनको प्लस करना है और क्या लिखना है? टोटल कितने रुपीज थे भाई? 300। कितने रुपीज थे? 300। चलो देखते हैं। जैसे 5 रुपीज की कॉइन को गैस किया था हमने x, फाइन। 2 रुपीज के कॉइन उस हिसाब से कितने आए? 3x। कितने आए? 3x। तो 2 रुपीज के कॉइन मैंने लिखे 3x। चलो 1 रुपीज के कॉइन, टोटल कॉइन्स पर से ही हमको पता चला कि 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हो गए भाई? तो डेफिनेटली 160 टोटल कॉइन है, उसमें से मैंने ये दोनों माइनस कर दिया। तो नाउ 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x विल बी 1 रुपीज कॉइन, विल बी 1 रुपीज कॉइन। चलो वैल्यूज के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5 रुपीज कॉइन है तो 5 इंटू एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 5x। 2 रुपीज के कॉइन तो 2 3 जा 6, उसकी वैल्यू क्या होगी? 6x। और 1 रुपीज के कॉइन है तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो वैसे तो वैल्यू तो वही रहने वाली है, 160 माइनस 4x। ये मैंने लिखा ही है, फाइन। सो नाउ एज पर इंफॉर्मेशन ये तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो फाइनल कितने हैं? 300, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी गिवन, ₹300। फाइन। तो नो प्रॉब्लम। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। चलो वेरिएबल को सब साथ में लेते हैं तो 6x प्लस 5x यानी कि 11x माइनस 4x यानी कि 7x, और ये 160 है उसको मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो प्लस 160 है तो ये माइनस 160 हो जाएगा। सो नाउ 300 में से 160 चले गए तो 140, नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 140 अपॉन 7, क्योंकि x मल्टीप्लीकेशन में है 7 के साथ तो 7 डिवीजन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आई 20, लेकिन हमें तो कॉइन्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने थे। तो 5 रुपीज के तो x ही कॉइन हमने गैस किए थे तो वो तो 20 बराबर है। 2 रुपीज के सिक्के हमने 3x एस पर रिलेशन गैस किए थे तो 3 इंटू 20 यानी कि इट विल बी 60। 1 रुपीज के जो कॉइन है वो हमने गैस किए थे 160 माइनस 4x एस पर द रिलेशन। तो क्या आया? 160 में से 80 चले गए तो इट विल बी 80। तो कॉइन्स वाले प्रॉब्लम हो, रुपीस वाले प्रॉब्लम हो, एक एडिशनल ऑपरेशन हमें करना है। नंबर ऑफ कॉइन्स को गैस करो, उसके बाद डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट्स एक्चुअल वैल्यू। फाइन। तो आई डोंट थिंक सो कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स गैस किए, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाली। प्रॉब्लम नंबर 14 में हमने किया था टोटल नंबर ऑफ रुपीस जो नोट्स है वो गैस किए एज पर द रिलेशन, लेकिन उसके बाद क्या किया था? उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो कंक्लूसिव स्टेटमेंट में डालना है। फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम नंबर 16 लास्ट। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन कॉम्पिटिशन गेट्स प्राइज ऑफ 100 रुपीज। जो विनर है उसको 100 रुपीज मिलने वाले हैं एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट प्राइज ऑफ 25 रुपीज। तो जो विनर है उसको 100 रुपीज मिलने वाले हैं
जो लूजर है उसको मिलने वाला है 25 रुपीज। टोटल प्राइस दी है कितनी, 3000 रुपीज। चलो, ये भी बड़ा मस्त प्रॉब्लम है, पैसों का खेल है ये सब। चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो, टोटल कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए भाई, 3000। तो उसको हम साइड में रखते हैं, जैसे लास्ट प्रॉब्लम हमने 300 को साइड में रखा था, नो प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 63। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है, 63। फाइन। तो नंबर ऑफ विनर्स अगर हम x गैस करते हैं, जो हमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स, तो उसको हमने गैस किया, विनर्स को गैस किया x। फाइन। तो जो लूजर है वो क्या होगा, टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से x जो है वो विनर है, तो डेफिनेटली 63 में से मैं x को माइनस करूं, सो नाउ इट विल बी नंबर ऑफ लूजर्स। यानी कि विनर हमने गैस किया था, टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने, x। टोटल नंबर ऑफ लूजर्स कितने आए भाई, 63 माइनस x। कितने आए, 63 माइनस x। चलो, ये तो लूजर और विनर की बात हुई। x विनर है, तो विनर अगर जीतता है, विनर को क्या प्राइस मिलती है, जो विनर है, जो पार्टिसिपेंट्स जीतता है, जो विजेता होता है, उसको क्या प्राइस मिलने वाली है भाई, 100 रुपीज। यानी कि एक विनर को 100 रुपीज मिले तो एक्स विनर को कितने रुपीज मिलेंगे, x इंटू 100, यानी कि 100x। कंक्लूसिव एस्पेक्ट, 100 इंटू x। बिल्कुल 63 माइनस x, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लूजर्स को कितने रुपीस मिलते हैं, 25। कितने रुपीस मिलते हैं, 25। तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 63 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 25 इंटू एक्स। व्हाट आई मीन टू से, नंबर ऑफ विनर्स हमने गैस की है x, नंबर ऑफ लूजर्स 63 में से x चला गया, तो वो लूजर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमें दे दिए थे। तो ये तो बात हुई विनर और लूजर की। विनर अगर है तो उनको 100 रुपीज मिलता है, एक्स विनर है तो एक्स विनर्स को 100 रुपीज मिलेगा, यानी कि वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू एक्स। और लूजर्स जिनको 25 रुपीज मिलने वाले हैं, तो अगर एक लूजर है, सिंगल लूजर, तो उसको 25 रुपीज मिलेंगे। तो 63 माइनस एक्स लूजर है हमारे पास, तो डेफिनेटली उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू मिलेगी लूजर को। और ये दोनों को प्लस करो तो फिर क्या होगा, टोटल वैल्यू विल बी 3000। टोटल वैल्यू विल बी 3000। चल देखते, सिंपल। नंबर ऑफ विनर्स विल बी x, so number of participants who are not the winner, definitely 63 minus x, 63 minus x। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 हमको दे दिए थे। चलो, प्राइस इन फॉर्म ऑफ रुपीस, कंक्लूसिव एस्पेक्ट 100 इंटू एक्स जो मैंने आपको बताया वो, और लूजर्स जो है, जो विनर्स नहीं है, उसको 25 रुपीस देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ लूजर्स कितने हैं, 63 माइनस एक्स, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि 63 इंटू 25 माइनस 25 इंटू एक्स। 25 को पहले 63 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 25 को x से किया। चलो, 63 इंटू 25 सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो वो वैल्यू आने वाली है 1575। क्या आने वाली है, 1575, सिंपल कैलकुलेशन, और माइनस 25 इंटू एक्स। चलो, एस पर इंफॉर्मेशन ये दोनों को प्लस करना है, किसको, 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000, इक्वल टू 3000, क्योंकि टोटल कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3000। सो व्हाट विल बी द सिचुएशन, 100x में से 25x चले गए तो इट विल बी नाउ 75x। क्या है, 75x, और 1575 को उस साइड ले गया, तो नाउ इट विल बी 1425। सिंपल माइनस किया, 1425। ओके, चलो, अब x के साथ 75 मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो उस साइड चला जाएगा, तो डिवीजन में आएगा, नो प्रॉब्लम। चलो, अब सिंपल सी बात है, आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 से
डिवाइड करते हो, या तो 5 + 2 7 + 4 11 + 1 2 12 और 7 + 5 भी 12, तो इनको पहले 3 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 3 से, क्योंकि 3 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 3 4 जा 12, 2 बचे, 3 7 जा 21, 1 बचे, 3 5 जा, तो ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? 475, और 25 3 जा 75, दैट वी नो। चलो उसके बाद क्या किया? वापिस 7 + 5 12 + 4 16, तो अब 3 से नहीं होगा, अब किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 9 जा 45, 2 बचे, 5 5 जा 25, नीचे 5 5 जा 25। तो बात यह है कि 95/5, और लास्ट में 5 से कट करो तो 5 19 जा 95, सिंपल। 5 से कट किया वापिस, तो x की वैल्यू क्या आई भाई? 19। क्या आई? 19। सो नंबर ऑफ विनर्स ही फाइंड आउट करने थे हमें, तो 19 विनर्स थे, और 63 में से अगर 19 माइनस करते हो तो दोस पार्टिसिपेंट्स आर नॉट विनर्स, दे आर सेड टू बी दी लूजर्स। इज दिस क्लियर? फाइन। तो आज ये जो लास्ट 3 प्रॉब्लम्स है, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद कंक्लूजन्स कैसे लाते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इक्वेशन तो लास्ट में हम बना ही देते हैं, लेकिन रुपीस का मामला है तो डेफिनेटली उसको वैल्यू में जब तक हम कन्वर्ट नहीं करते तब तक ये संभव नहीं है। ओके, सो आज जो प्रॉब्लम्स हमने किए 12 13 14 15 16, वो 2 times in a homework, बिकॉज ये नए हैं। सो दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Now we'll go ahead in next lecture. Okay, fine. Thank you.